Hello, myself Mr. Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. तो जो लास्ट क्लास में हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल पढ़ा था, उसको डेफिनेशन क्या होती है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम रेडियो फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं, जो आगे न्यूक्लियस से स्ट्राइक न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करती है तो उनके बीच में ट्रांजिशन होती है। अब किस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगी, कौन से हमारे ऐसे न्यूक्लियस होंगे जो एनएमआर एक्टिव होंगे, कौन से इनएक्टिव होंगे, कौन से ट्रांजिशन शो कर पाएंगे, कौन से नहीं, उस बारे में हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए हम पढ़ते हैं एक टर्म आते हुए न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, ऐसे हम इसे पढ़ेंगे न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसके सिलेक्शन रोल के लिए हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं, एक आई इक्वल टू 0 और आई इज़ नॉट इक्वल टू 0। आई इक्वल टू 0 यानी कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर स्पिन एब्सेंट है, हम कोई स्पिन प्रेजेंट नहीं है, वो कोई भी न्यूक्लियर ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। हमारा जो भी न्यूक्लियस होगा अगर उसकी आई 0 होती है तो उसमें स्पिन एब्सेंट है, न्यूक्लियर ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, एनएमआर इनएक्टिव। वहीं अगर आई इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है तो स्पिन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। स्पिन प्रेजेंट है तो न्यूक्लियर ट्रांजिशन पॉसिबल है, और जब पॉसिबल है तो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब कौन से न्यूक्लियाई हमारे इनएक्टिव है, कौन से एक्टिव है, क्या हम उसको ऐसे देख के पता कर सकते हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा रूल लेके चलते हैं कि हमारा मास नंबर का और एटॉमिक नंबर का। जैसे हमारा ये एक न्यूक्लियस है, नीचे हम मास नंबर जाता है, ऊपर एटॉमिक नंबर। तो जो हमारा नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर आता है हमारा। तो जो हमारा मास नंबर है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन का, कार्बन 613 ले लेते हैं। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर है। अगर हमारा मास नंबर और एटॉमिक नंबर इन दोनों में से कोई एक चीज़ ओड होती है तो हमारा क्या हो जाएगा, एनएमआर एक्टिव। अगर वो दोनों ही क्या हो, इवन हो जाए, जैसे कि हमारा कार्बन C6 और 12, ये क्या है हमारा इनएक्टिव। तो अगर आपका मास नंबर एटॉमिक नंबर कैसा है, इवन है, दोनों ही इवन है, तो हमारा मॉलिक्यूल जो होगा इनएक्टिव हो जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक और आ जाता है तो एनएमआर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो एनएमआर एक्टिव है या इनएक्टिव है। नेक्स्ट आता है इसी में हमारा स्पिन स्टेट। स्पिन स्टेट कितने स्टेट में पॉसिबल है। अब हम ये कह रहे हो प्लस हाफ, माइनस हाफ, के इसके अलावा कोई और स्पिन स्टेट पॉसिबल है, तो इसको स्पिन स्टेट निकालेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला आता है 2i + 1, ये एक फॉर्मूला होता है जो हम स्पिन स्टेट निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू इसमें जो वैल्यूज वेरी कास्ट करती है +i से -i तक। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वो एग्जाम्पल कैसे लेंगे देखो। तो हमारा फॉर्मूला है 2i + 1। अब प्रोटॉन के लिए निकालते हैं H1। इसमें जो हमारी स्पिन की वैल्यू होती है हाफ होती है, प्लस हाफ। 2i + 1, आई की वैल्यू हाफ रखेंगे तो क्या होगा, 2 × 1/2 + 1। 2 से 2 कैंसिल, कितनी स्पिन आ गई, 2 स्पिन है। और वो 2 कौन सी होगी हमारी, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये दो हमारी स्पिन्स पॉसिबल है। अगर ऐसे हम किसी और के लिए निकालें, जिसकी हमारी क्लोरीन के लिए निकाल लेते हैं। क्लोरीन की कितनी होती है, तो जो Cl 1735, आई की वैल्यू होती है इसकी 3/2। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3/2 + 1 कैंसिल, और 3 + 1 कितनी होगी, 4 वैल्यू। तो इसकी कितनी होगी स्पिन स्टेट्स, 4 स्पिन स्टेट होगी। और वो कौन कौन सी होगी, +3/2 + 1/2 0 -1/2 -3/2। क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस करते जाएंगे। जैसे कि देखो अभी कल के दिखाता हूँ आपको,
पहली तो होगी +3/2। इसमें से क्या करेंगे नेक्स्ट 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस करेंगे तो कितनी बन जाएगी +1/2। इसके बाद फिर 1 माइनस करेंगे तो -1/2, फिर 1 माइनस करेंगे तो -3/2। हमने कहा था ना +i से -i तक ये इनकी स्पिन स्टेट्स हमारी होती है, तो वही हमारी इसकी 4 स्पिन स्टेट निकलेगी। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारा IR एक्टिव हो, कौन सा इनएक्टिव होगा, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।